हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कम्प्लीटली इजी वे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा आप लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, इतने आसान शब्दों में, आसान वे में आप लोग को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, जितने ईजी वे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो आप लोग को एक्चुअली में फील भी होगा कि हाँ, मैंने ईजी वे में पढ़ लिया, ये चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में है और लगेगा कि कुछ किया ही नहीं भाई, सिर्फ मैंने देखा और याद हो गया, ऐसा कुछ फील होगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको हम स्टेपली पढ़ाएंगे, पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाएंगे। ये नहीं कि एक दिन में पूरा चैप्टर को उड़ा देना है, ऐसा नहीं। कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे और कुछ अलग वे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को ऐसा फील होगा ना कि हाँ, आज कुछ मैंने अलग पढ़ा है, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, जरा टॉपिक को देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम हो जाता है सेल। सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब कि वो सेल ही है जो हमारे पूरे लाइफ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है टॉपिक। फर्स्ट है सेल थ्योरी। ठीक है, कंप्लीट सेल थ्योरी पढ़ेंगे। डेड सेल का खोज कौन किया, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया, और जो साइंटिस्ट है जो उनको कंटिन्यू किए कि और भी क्या चीज़ हो गया बायोलॉजी में जो ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो इजी है, कोई है नहीं, आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल, ये मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या चीज़ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे इजी वे में। वो आप खुद से ही बताइएगा, ऐसा कुछ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जो मैं इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ ना। आपको बुक को देखना नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो सारा चीज़ मेरे दिमाग में है। ठीक है, ऐसा कुछ फील होगा। देखिए, उसके बाद है डिफ्यूजन, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में हम 3 तरह का सॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि क्या होगा सेल्स के साथ जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, हाइपोटोनिक में रखा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, तो सेल में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, ये चीज़ देखना है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो चीज़ हम जब डायग्राम के साथ बताएंगे ना, तो हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है, प्रोपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और है हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, उसका फंक्शन, प्लाज्मोलिसिस, न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका टाइप्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी लास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्गी बॉडी, इसका भी फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम का भी फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन पढ़ेंगे। लास्टली उसका टाइप्स पढ़ना है और उसका फंक्शन पढ़ना है, और लास्टली वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स मिलेगा, उसको भी हम लास्टली रैप अप करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग तो ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम अपने सेल थ्योरी या सेल का खोज कहाँ से हुआ, कौन किया, कब किया। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, आप लोग को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, हम यहाँ पे इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए। और इसका तो हम लोग सेल तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का असली मीनिंग क्या है। तो बायोलॉजी बोलता है क्या, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम बोलते हैं कि बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके प्रोसेसेस, उसके फंक्शंस, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, बायोलॉजी में। ठीक है, तो बात आता है क्या कि अब हम लोग समझेंगे क्या कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी फॉर्मेशन होता है वो एक सेल से ही बनता है। वो एक ही सेल होता है जो उसको मल्टीपल डिवीजन होता है उसमें, अब वो फिर जाकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम लोग का केसी देख लीजिए, सपोज, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम लोग का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, एक एक ही सेल है जो हम लोगों की
एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह रेडी किया। ध्यान दीजिएगा, होता क्या कि हम लोग के पेरेंट्स होते हैं फादर और मदर, इन फादर और मदर होते हैं। अब इनको में भी एक प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोले प्रोसेस? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब होता है गैमेट, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या किसी चीज का बनना। अब बोला किस चीज का बनना, तो गैमेट्स का बनना। किसका बनना? गैमेट्स। तो बात आता है क्या फीमेल में, तो मेल में हमारा गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में बनता है एक से जिसको हम ओवम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसका कुछ अच्छा ऐसा होगा। ठीक है, ये सिंबल है जिसको डिनोट करते हैं मेल को इस तरह से और फीमेल को इस तरह से। अब बात आता है क्या कि ये दोनों अपना बनाएंगे क्या, एक स्पर्म और एक ovum। ठीक है, एक है स्पर्म और एक है ओवम। ये दोनों अपना गैमेट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। अब बात आता है मेल में जो प्रोसेस से गैमेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब क्या होता है? स्पर्म, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या किसी चीज का बनना। स्पर्म का बनना कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना कहलाएगा oogenesis। ओ मतलब क्या हो रहा है? ओवम या एग, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अब क्या होता है, अब ये दोनों फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके बनाते हैं 2n। 2n क्या होता है सर? n क्या होता है सर? n का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग को क्या होता है जब ह्यूमन बींग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान हमारा गैमेट जो होता है हैप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब n मिलकर क्या बनाएंगे? 2n। n मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा 2n। ये क्या करेगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पे हमारा ये बनाएंगे क्या? जाइगोट, जो कि एक क्या है? यूनिसेलुलर। जाइगोट हमारा क्या है? यूनिसेलुलर। अब सोच लो यार, तुम खुद से सोचो, यही एक सेल का फर्दर सेल डिवीजन होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, तब जाके एक हम लोग मल्टी ऑर्गेनिज्म का सेल या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सोच लो एक सेल से, ये चीज है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा? पेरेंट्स फादर हो गए, मदर हो गए, दोनों में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। अगर फादर में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, मदर में ओवम का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब दोनों का जब गैमेट बनता है तो गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये कैसे होता है? हाफ की वजह से, तो ये फिडल लेवल में हम लोग छोड़ने वाले हैं। अब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड क्या? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान ही हमारा फॉर्मेशन होता है 2n जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, तो जो कि क्या होता है? यूनिसेलुलर। और यही सेल हमारा फर्दर डिवाइड करता है, करता है, करता है, और फिर जाके कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग्स का बेबी का फॉर्मेशन होता है। चलिए ठीक है, ये चीज हुआ, बाकी बात है। बाकी हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो बोला जाता है क्या? बोला जाता है कि एक्चुअल में रियल बात है ये कि जो हम लोग का जो फर्स्ट सेल का डिस्कवर किए थे वो हमारा किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। बात आता है कब किए थे? बोलेंगे हम लोग 1665 में किए थे। कितना में? 1665 में। अब ये किस तरह के सेल का खोज किए थे? तो आप लोग बोलेंगे डेड सेल का खोज किए थे। किसका? ये डेड सेल का खोज किए थे जिसके पास लिविंग प्रॉपर्टीज नहीं थी। अब डेड सेल का खोज किए थे कब? 1665 में। एक कॉर्क करके सेल आता है, इसी कॉर्क सेल का ये खोज किए थे जो कि क्या था? हमारा डेड था। अब क्या किया ये जो डेड सेल का खोज किया ना, अब इसके अंदर ये उस समय उतना माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, जो भी माइक्रोस्कोप के पास था उस माइक्रोस्कोप से ये क्या किए? जब जूम करके देखे, ये सेल है, इसके अंदर क्या किए? जूम करके देखें, उनको दिखाई दिया क्या? इस सेल के अंदर छोटा छोटा एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जैसा। उनको दिखाई दिया क्या? इस डेड सेल के अंदर छोटा छोटा एक कंपार्टमेंट भी बना हुआ है। तो बात आता है इसके बाद क्या कि डेड सेल का खोज हमारा कौन किए थे? हम लोग बोलेंगे डेड सेल का खोज किए थे हमारा रॉबर्ट हुक। बोलेंगे कब किए थे? तो बोलेंगे 1665 में। अब बात तो आ गई कि डेड सेल का खोज। अब बात आता है डेड सेल का ना किए, लिविंग सेल का तो नहीं किए। तो एक और साइंटिस्ट हमारे उभर के आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एंटोन लेवेनहॉक। एंटोन लेवेनहॉक ये डिस्कवर किए थे लिविंग सेल का। एल से लिविंग सेल, एल से लेवेनहॉक, इस तरह से याद करेंगे। एल से लेवेनहॉक, एल से डिस्कवर किए थे लिविंग सेल का। ठीक है, अब ये डिस्कवर किए तो लिविंग सेल का। ठीक है, डेड सेल का किए रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल का किए लेवेनहॉक। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ना ये चीज नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल में जो सेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सेल्स कहाँ से आए होंगे। आप तो बोल दिया कि डेड सेल का मैंने खोज कर दिया, लिविंग सेल का मैंने खोज किया, लेकिन वो सेल आ कहाँ से रहा है?
है कि नहीं, ये चीज़ जानना भी तो बहुत जरूरी था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था जिनका नाम था रॉबर्ट वर्चो। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट वर्चो। ये एक टर्म बोले थे, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहने का मतलब कि ए न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई न्यू सेल बना है तो वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही बना होगा। क्या बोले? अगर कोई न्यू सेल बना है कहीं ना कहीं वो पुराने सेल से ही बना होगा। तो इस जवाब का ये इस जो प्रश्न था हमारा कि सेल आ कहाँ रहा आ कहाँ रहा था, इसका जवाब हमको मिला था रॉबर्ट वर्चो के स्टेटमेंट से, जो कि बोले थे ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, पता चल गया कि सेल आ कहाँ से रहते हैं, सेल आया कहाँ से, तो वो जो न्यू सेल आए हैं वो पुराने सेल से ही आए होंगे। जैसे हम लोग को देख लो, जैसे हम हैं, ठीक है, अब हमारा भी तो उत्पत्ति हुआ होगा हमारे पेरेंट्स से, तो हमारा उत्पत्ति हुआ कहाँ से? पुराने सेल से, माता पिता से। अब उनका उत्पत्ति कहाँ हुआ होगा? हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उनसे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इस तरह से। अब अमीबा को देख लो, अमीबा में देखते हो ना, एक मैच्योर अमीबा क्या करता है, जब कंप्लीट उसका ग्रोथ हो जाता है तो आगे जाके फादर टू डॉटर सेल बनाता है। तो टू डॉटर सेल एक्चुअली बना कहाँ से? ध्यान से समझना, टू डॉटर सेल बना कहाँ से? वो मदर सेल से ही बना होगा, कहीं ना कहीं वो पुराने सेल का पार्ट है। इसीलिए होता है कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, दोबारा। तो अब बात तो ये हो गया कि डेड सेल का ग्रोथ हो गया और लिविंग सेल का ग्रोथ हो गया, और सेल कहाँ से आ रहा है ये भी हमको पता चल गया। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। रॉबर्ट क्लियर है डेड सेल का। अब एंटोन ये कुछ सेल से लिविंग लिविंग सेल, डेड सेल का रॉबर्ट हो, लिविंग सेल का लेवन टॉप। और उसके बाद एक और आए थे रॉबर्ट वर्च, जो कि ये टर्म दिए थे कि द न्यू सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, वो पुराने सेल से ही आया होगा। तो इसका बिल्कुल भी नहीं। अब तो कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम ये देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, बात है हमारा कि हम लोग डेड सेल भी देख लिए, लिविंग सेल भी देख लिए, सेल कहाँ से आ रहा है वो देख लिए। इसके बाद आ जाता है हम लोग की सेल थ्योरी। क्या हम लोग कॉन्सेप्ट दें कि सेल थ्योरी को डिटरमाइन कर जाएगा? तो सेल थ्योरी देना आम बात नहीं था, कोई एक साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी दे नहीं सकते थे। हमारा जो सेल थ्योरी था वो दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, एक स्लेडन और एक थे श्वान, एक थे स्लेडन और एक श्वान। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला क्लास मानकर इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी, बिल्कुल इजी वे में। आप लोग को लगेगा कि कुछ याद करने वाला तो था ही नहीं, ये तो बहुत सारा इजी है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को पक्का है कि feel होने वाला है कि हाँ लिटरली जो मैंने बोला था, सर ने बोला था, वो बिल्कुल सही बात बोला था कि सेल थ्योरी तो माइंड में याद हो जाएगा यार। इसमें क्या था, दो ही साइंटिस्ट थे, कौन सा 100 लोगों का नाम याद करना है। तो ऐसा है, ठीक है। और बाकी ये क्लास हम आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कैसा क्लास लगा आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। मेरे को तो पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम है मेरा। एक और वीडियो मैंने डाल रखा है एसपीडीएफ मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए,
तो वो वीडियो था, ये हमारा सेकंड वीडियो। मुझे नहीं पता, मेरे को तो इतना लग रहा है कि स्लिप ऑफ टंग तो हो रहा है, लेकिन मे भी कंटिन्यू करते करते थोड़ा सा सही हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा कम हो, लेकिन मेरा ना, मैं ऑफलाइन की क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पर भी स्लिप ऑफ टंग होते रहता है। कोशिश करूँगा कि नहीं हो। बाकी आप लोग का कैसा क्लास लगा वो बताना। ये मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो है, मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या आप लोग को क्या मेरा क्लास अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, या बोरिंग लग रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा भी लग रहा है तो बता दीजिएगा, या फिर कुछ मिस्टेक्स भी हुआ है तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के